अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल पे, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। जनाब, जैसे कि मैं हमेशा से इंडस्ट्री और एकेडमिया के जो लीडिंग रोल होते हैं उनको मैं अपने प्रोग्राम पे इनवाइट करता हूँ, तो आज भी मैंने एक बहुत ही लीडिंग पर्सनैलिटी को यहाँ पे इनवाइट किया है। जुनैद नकी अल्लाहवाला साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काटी के, उनको मैंने इनवाइट किया है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जनाब अली, बहुत शुक्रिया हफीज़ुर रहमान साहब कि आपने आज ये प्रोग्राम अपना DP वर्ल्ड का यहाँ होस्ट किया। थैंक यू सर। आपको काटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप अपने बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। हम थोड़ा सा आपसे ज़रा बात करना चाहेंगे, क्योंकि कराची जो है सर, हमने सुना ये है कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हुआ है और रोड्स के हवाले से भी लोग परेशान हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी परेशान हैं। लेकिन मुझे बताइए कि इसके अलावा भी आप क्या स्टिल यू आर होपफुल कि इंशाल्लाह ये जो शहर है पाकिस्तान का, क्योंकि 60% सर ये जो है ना आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो स्टिल यू आर होपफुल, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एसोसिएशन आप चला रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही क्रिटिकल एरिया के अंदर है सर। सो व्हाट वुड यूज़ आपका क्या इसके अंदर राय है सर इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हफीज़ साहब, देखिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई बात कर रहे हैं ना, और आप हालिया बारिशों के बाद जो देख रहे हैं इस वक्त बड़ी हाइप क्रिएट हुई है, देखिए हमेशा ना रूट कॉज को देख लेना चाहिए जी। कराची को बने हुए और पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 80 साल होने को आ रहे हैं, यानी कि जब ये माइग्रेशन हो गई। कराची तो पुराना है, लेकिन ये कि कहना चाहिए कि जो नया कराची है, अगर 80 साल पुराना है और वो कैपिटल सिटी रहा और उसको उसी तरह स्ट्रक्चर भी किया गया, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हुआ वो काम हुआ उस आबादी को और उस आबादी की जो ग्रोथ है फॉर सर्टन एक टाइम लिमिट के लिए। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जी वो टाइम अब लैप्स हो गया वो टाइम। तो अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम चाहें कि जी हमने करना है, लेकिन इस बात पे बहस करना कि जी पानी क्यों खड़ा है, क्यों नहीं निकल रहा, इसलिए नहीं निकल रहा कि हमने बेज़ाब्तिगियों के साथ इस शहर की आबादी को बढ़ाया। कोई प्लानिंग नहीं थी और वो आबादी आई और कराची से अतराफ़ के और फिर दीगर पाकिस्तान के पूरे दीगर शहरों से लोग आते गए। क्यों? इसलिए कि आपने जैसे फरमाया कि जी आधे से ज़्यादा जो इकॉनमी का जो कंट्रीब्यूशन है, लोकल इकॉनमी का और एक्सपोर्ट की, दोनों की, वो कराची से है। तो जाहिर सी बात है, जब एक जगह जो मईशत का गढ़ है तो लोग उसकी तरफ रुख करते हैं, नेचुरल सी बात है। अब चाहिए यह था कि इसको जो उस वक्त करता धरता थे लोग, जब लोगों का इनफ्लो हो रहा था तो उस वक्त इसकी प्लानिंग करते, लेकिन वो प्लानिंग नहीं हुई, तो इसलिए जो है वो अब आपको ये चैलेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन आज भी उम्मीद, बिल्कुल डेफिनेटली उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है मुझे कि अगर करने वाले चाहेंगे और सही लोग जो है वो हम कराची वाला, उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कराची वाला इस वक्त जो है ना वो मुंतशिर है, उसको भी चाहिए कि वो एक जगह हो और एक आवाज़ लगाए कि देखें जी पहले इस इलाके का काम, ये काम, और फिर उसके लिए जो तरीक़ेकार है कि जी डिपार्टमेंट के साथ बैठे, उनको जो है वो लिख के दे। सिर्फ मोबाइल उठा के कैमरे से वीडियो बना के वायरल करा देना, इससे शायद आप जो कागज़ है उसको ज़रूर आप जो है, जो अगर कोई कंप्लेन सेंटर बना हुआ है, कोई डिपार्टमेंट उसके लिए है, तो उसकी तरफ रुख करें। तो ये मेरा मुख्तसर सा सर जवाब है। अच्छा जो सब होता ये है कि जब हम इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो आप इस वक्त जो है लोग आप समझते हैं कि पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन कराची? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पीपल आर इन्वेस्टिंग इन कराची। और आप सिर्फ ये नहीं कि जी हम चूँकि जो है ना मसाला जिस खबर में होता है उसको जो है वो उसको हाईलाइट करते हैं और वही फिर बिकती भी है हमारे यहाँ खबर। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ बहुत हैं, शहर के अंदर बहुत पॉजिटिव काम हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कारोबारी को देखें, बिजनेसमैन जो है वो देखता है कि उसका जो है वो सस्टेनेबल मॉडल कहाँ मौजूद है और वो दुनिया उसके लिए आज ओपन है, तो वो ये काम करता है और कराची में भी ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो साहब ये थोड़ा सा बताइए कि आप जो है ये आपको क्या इंस्पायर हुए हैं, किस चीज़ से इंस्पायर हुए हैं
कि आपने ये काटी को आपने एज अ इतनी आपने अहम आपने रोल आपने अडॉप्ट किया, आपने क्या वजह क्या थी, इतना आप इंस्पायर कैसे हुए कि आपने प्रेसिडेंटशिप आपने ली? इसकी बहुत एक अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी भी मुझे काफ़ी, मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट करता हूँ तो देखता हूँ आए दिन जो है बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज, कैसे आपको क्या चीज़ आपको इंस्पायर की कि जो आपने इस एज अ इतनी जिम्मेदारी आपने पिकअप किया एज अ प्रेसिडेंट? देखिए, काटी में मेरा सफ़र 2008 में शुरू हुआ था। Okay. और मैं अब 2025 में जाके जो है वो प्रेसिडेंट बना हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ 2017 में। और जो आपका पिछला सवाल था कि जी इन्वेस्टमेंट हो रही है कराची में, तो देखिए मेरा एक नया प्रोजेक्ट इस वक्त कोरंगी में ही लग रहा है, कराची में ही लग रहा है। और मुझे इंस्पायर ये करता है कि जब मैंने 1999 में एक प्रोजेक्ट लगाया था और 2007 में एक प्रोजेक्ट लगाया था, तो मुझे काटी ने फैसिलिटेट किया था चीज़ों में। और फैसिलिटेशन ये है कि जी देखें, आपको इन टर्म्स ऑफ लैंड जब एक्विजिशन होता है, कोई उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद आपकी यूटिलिटी कनेक्ट होता है, पानी कनेक्ट होता है, बिजली गैस कनेक्ट होती है, ये उसके बाद आपका जो है वो आपकी लेबर की जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं या आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आप जो हायरिंग करते हैं, उसमें ये एरियाज शुरू होते हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, लॉ एंड ऑर्डर पूरे शहर का जो है वो स्ट्रीट क्राइम का जो इशू है वो कोरंगी में भी है। और टू व्हीलर थेफ्ट जो है वो हमारे यहाँ इस वक्त राइज पे है, क्योंकि 45 लाख मोटरसाइकिल, सोचें आप, कराची में 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं। हम सोच के मैं कहता हूँ कि यार कि ये शहर कितना बड़ा होगा जिसके अंदर 45 लाख मोटरसाइकिल हैं। तो ये स्ट्रीट क्राइम के चैलेंज यहाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी हम चैलेंज को देख के जो है वो हम पीछे हटे। तो रेजिलियंस है, कराची वाला तो सबसे ज़्यादा रेजिलियंस है कि वो तो कहता है ना, ये तो चलती है मुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो वो उस बादे मुखालिफ से नहीं घबराते। हम भी कराची का हिस्सा हैं, आप भी कराची का हिस्सा हैं। तो चैलेंजेस रहे, लेकिन हमने देखा कि एक इदारा है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एक उस प्रोसेस के लिए आपको जो है वो बहुत मददगार है। तो हम भी इसमें शामिल होते हैं और फिर हमने वो कामों में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब प्रेसिडेंट सर्व किया। माशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा, क्योंकि मैं आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं, कोरंगी के अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे एक बार थोड़ा सा रैपिड फायर में करना चाहूँ तो आप प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा जुनैद साहब, हलीम या पुलाव? रायते के साथ पुलाव। आए है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम ज़रा बात को ज़रा आगे लेके चलते हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस वक्त जो पुलिस का बड़ा एक अहम रोल है, और हम जो है वो देख रहे हैं काफ़ी जो है मकसूद साहब जो है यहाँ पे DIG, वो भी काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे होते हैं, बच्चों के पास जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है आपका, यहाँ पे इधर क्या आप कैसा समझते हैं कि यहाँ पे आपको कैसा कॉपरेशन मिल रहा है पुलिस का, सिंध पुलिस का? देखिए जी, कोरंगी जो वो ईस्ट में आता है और DIG ईस्ट डॉक्टर फ़रूख साहब बहुत ही कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं। हमारे यहाँ 3 दिन पहले जो है एडिशनल IG जावेद ओडू साहब मौजूद थे और फ्रीक्वेंट हमारी मुलाकातें जो हैं वो सिंध पुलिस से बड़ी फ्रीक्वेंट होती हैं और हमेशा सपोर्ट मिलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी कोई एरिया ऐसा होता है जैसे कभी कोई हमारे यहाँ जो है वो लैंड ग्रैबर्स भी बड़े एक्टिव रहते हैं, माफियाज हैं, जबकि पुलिस का ये काम नहीं है। वो ये इदारा उसके लिए मुख्तलिफ है, लेकिन पुलिस हमेशा उनको लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है और काटी ने उसमें सपोर्ट मांगी तो फ़ौरन कुछ ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो उनके एरिया नहीं है काम उसमें भी सपोर्ट कर रहे होते हैं आपको, जो काम करने वाला एरिया है। और उसमें डेफिनेटली देखें पुलिस की ना, सिंध पुलिस की शॉर्टकमिंग्स जैसे आप बात करेंगे तो हमें वीकनेसेस नज़र आती हैं। सबसे पहले जो बड़ी वीकनेस नज़र आती है कि कुछ इदारा जो है वो पॉलिटिसाइज है। नंबर 1 हमें चाहिए कि ऐसे इदारे को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। नंबर 2 ये कि इस वक्त वैसे तो दौर डिजिटाइजेशन का है, हम कहते हैं हमेशा कि जी आप उसको जो है वो डिजिटाइज मॉनिटरिंग जो है वो स्ट्रीट्स की और मेन आर्टरीज की उससे होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि चालान, ठीक है, अल्लाह करे वो जल्दी हो जाए, सेफ सिटी हो जाए, लेकिन आज भी चूंकि वो काम नहीं है तो इनके पास नफरी का बड़ा, हमारे प्रोटोकॉल्स में VVIP मूवमेंट्स में सारी नफरी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है और जो असल काम है उसके लिए लोग जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम हो जाती है। तो उनकी ये जो चैलेंज है ना, इसलिए सिंध पुलिस को मैं कभी ब्लेम नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जितनी रिसोर्सेज उनके पास हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। माशाल्लाह।
अब मैं काफ़ी जो है वो हम बेहतरी की तरफ हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सिंध पुलिस अपना काम ऐसे ही अंजाम देती रहेगी। अच्छा सर, थोड़ा अगर मैं इस पे बात करना चाहूँ कि जो आपकी जो कोऑपरेशन है विद द एकेडमी है, बिकॉज अब विदाउट एकेडमिया जो है वो अगर हम उसका लिंकेज देखें इंडस्ट्री का, वो ज़रा इतना ज़्यादा हमें इफेक्टिव नज़र नहीं आता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे हम इन दोनों एकेडमिया को इंडस्ट्री को कैसे हम मिलाएं? आपकी नज़र में क्या सजेशंस हैं? देखें हफीज़ साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो साल 2024-25 गुजरा है और हमारा अभी एनुअल इवेंट हुआ 25 सितंबर 2025 को, उसमें भी मैंने ये बात करी कि जी चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे। मैंने यही अपनी गुजारिशात में बात करी कि देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं इतना परेशान नहीं हूँ। ये रोड पे जो खड्डे हैं, आने जाने के रास्ते हैं, बहुत तकलीफ़ दे हैं, मैं बहुत वक्त करके, लेकिन मुझे जो ज़्यादा जो चीज़ जो है वो वल्नरेबल है और जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो सोच, वो ये है कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो किस तरफ इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा। जो स्कूल जा रहा है उसका क्या हाल है वो आपको पता है। जो बच्चे हम ग्रेजुएशन करके मशीन की तरह उनको निकाल रहे हैं, वो आगे जो है वो इकॉनमी में कैसे, इंडस्ट्री में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो आ रहे हैं या नहीं। तो काटी ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है इस एजेंडा के ऊपर, और मेरा ख्याल है जो हमारी वैक्सीनिटी में या इवन DHA सोफ़ा भी है उसमें, और इक़रा यूनिवर्सिटी भी है, और जगहों से भी हम NED भी है उसमें, सर सैयद भी है, जो हमारे IOBM, इल्मा, माइट, ये तो सब नाम हमारे पड़ोस में है, नेबरहुड में, इनके साथ तो हम हैं ही क्लोज कनेक्टिविटी। IBA भी हमारा, हम उनके साथ मिलके ये काम करते हैं कि हम एकेडमिया के साथ मिलके ये इन रास्तों का तयन करते हैं कि जी देखें कि इंडस्ट्री की इस वक्त इस वक्त स्टैंडिंग ये है, ये ज़रूरत है, अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आने वाला वक्त इंडस्ट्री के लिए ये होगा। तो उस हिसाब से ही बच्चे को जो है पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी जो है वो, जैसे हमने सेट्स पढ़े थे, वो सेट्स कहाँ हैं आज, वो उस वक्त ऑब्सोलीट हुए थे और हमें उस वक्त पढ़ाए गए। तो सिलेबस में और ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल अप्रोच में चीज़ों की वो यूनिवर्सिटी अपनी चीज़ों में फाइन ट्यून करें। साथ साथ जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो स्टार्टअप और इंक्यूबेशन में हैं और उनके पास स्मार्ट सोल्यूशन है, उनके साथ कनेक्टिविटी इंडस्ट्री की कराते हैं, और इन आप अपने आगे वाले रास्तों का भी तयन करते हैं। और इस वक्त में जो ज़रूरी है करने का काम एकेडमी के साथ मिलके हमारी अपनी लर्निंग के लिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंडस्ट्री की, वो भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। जुनैद साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है आपके साथ, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें पॉलिसी मेकर्स के लिए कि कैसे, किस तरीके से इस तरह के इंडस्ट्रियल जोन को और बेहतर आप देखना चाहेंगे, प्लीज़ ओवर टू यू सर। देखिए सर, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और लॉ मेकिंग है, उसमें बदकिस्मती से एक तो ये कि हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स का जो मुशावरत है वो नहीं लेते। हमारे यहाँ से कागज़ों के पलंदों के पलंदे भरमार जो है, हालिया जो बजट आया, हमने पूरा एक फेडरल को जो है वो पूरा मुजल्ला भेजा तफसीली कि जी ये चीज़ें जो है वो FBR को जो है वो अपने आने वाले जो बजट में ये शामिल कर लेनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कोई आवाज़ जो है वो फेडरल में इतनी उसको जो है वो शायद वो लाइकिंग इतनी नहीं है, और वो हमें जो है वो शायद थोड़ा सा और अपनी आवाज़ को जो है वो मजबूत करने की वो कमज़ोरी हमारी है। तो जो इंडस्ट्रियल लॉ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एक तो ये कि उनकी कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ग्रोथ के हवाले से ये देखते हुए डिज़ाइन करनी चाहिए कि अगर तो हम कहते कि जी हम टेक्सटाइल के हमारा जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो टेक्सटाइल का है, तो टेक्सटाइल में हमारी रॉ मटेरियल की क्या पॉलिसी है। हमारे पास इस वक्त कॉटन जो है वो हम पिछले सालों में भी हमारे यहाँ सैलाब की कैफियत रही, हमें इम्पोर्ट करनी है। तो एक रॉ मटेरियल हम इम्पोर्ट करके उसकी वैल्यू ऐड करके, दुनिया में मिसालें हैं इस तरह की, रॉ मटेरियल के लिए आप बहुत ईज़ लाएँ कि जी जो भी रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहा है वो वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर रहा है,
चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो फूड हो, केमिकल हो, आप उसमें ईज लाएं ताकि जी कोई चीज़ आए, वैल्यू ऐड हो और वापस चली जाए। और इसी तरह जो न्यू स्टार्टअप है उसमें जगह से लेके, लैंड से लेके शुरू होके और फिर कैपिटल, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक से, स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ मौजूद हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप देखें एसएमईज़ का क्या हाल है हमारे यहाँ, और ये एसएमईज़ को अगर आपने आज तवज्जो नहीं दी, आपके पास पड़ोसी मुल्क जितने, आप चाइना की मिसाल लें, ज़रा जाके देखें कि उसका स्मॉल एंटरप्राइज आज से 15-20 साल पहले कैसे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसको खड़ा किया, हर चीज़ उसको जगह दी काम करने की, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी बिजली जो है वो बिल्कुल सब्सिडाइज्ड है, तकरीबन ना होने के बराबर जो है वो यूटिलिटीज़ के प्राइसेस हैं, और उनको खड़ा किया और उनका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है वो आज लार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। और आप देख रहे हैं दुनिया की टोटल जो प्रोडक्शन है वो मोर देन 40-45% जो दुनिया में मैन्युफैक्चर होती है वो चाइना में होती है, और चाइना का जो साइज़ है दुनिया में वो आप देख लें 1/7 है। तो वो क्या उन्होंने, उनकी हुकूमतों ने ऐसा क्या किया? हमें अच्छी मिसालों को फॉलो करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे, ताकि हमारी मईशत मजबूत हो और इस मुल्क पाकिस्तान को हम जो है वो माशी तौर पे खुशहाल देख सकें। थैंक यू जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाजरीन को, मेरे सामीन को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।